Hello, my dear and lovely students. Welcome you again in our new lecture number 2 for permutation and combination for the JEE. Dear student, I hope all of you are doing very well and also trying to achieve something new in your life. प्यारे बच्चों, जेई के लिए दो ही पंक्तियां हैं हमारे पास। किताबों से दोस्ती कर ली हमने, किताबों से दोस्ती कर ली हमने, ख्वाबों से मोहब्बत कर ली हमने। जेई क्या है? बस एक पड़ाव है। जेई क्या है? बस एक पड़ाव है, मंजिल तो और भी ऊंची तय कर ली हमने। अभी तो बहुत ऊंची मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा बेटा। अभी तो इट्स जस्ट जो है ना अपनी एक शुरुआत है। बस रेगुलरिटी के साथ लगे रहिए, रेगुलरिटी को मत छोड़िए। अगर आप रेगुलरिटी नहीं छोड़ते तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता भाई साहब, आपके अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ बेटा, एक छोटी सी चीज कल मैंने थोड़ा सा फील किया कि कल जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो हमने थोड़ा सा फास्टली करवा दिया। और भाई उसका एक रीजन था, देखो आप लोगों से क्या छुपाना। रीजन ये था उसको थोड़ा सा फास्ट करवाने का कि उस क्वेश्चन के टाइम पे अपने जो माइक है उसकी बैटरी बहुत लो हो गई थी, और उसकी बैटरी लो होने के कारण बेटा हम उस क्वेश्चन को फास्ट फास्ट करवा दिया, ताकि आपको ये फील न हो कि भाई हमारा तो क्वेश्चन आज हुआ ही नहीं, हमारे क्वेश्चन तो पीछे रह गए। तो इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट करवा दिया। क्वेश्चन क्या था भाई हमारा? क्वेश्चन क्या था यार अपना? वो जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं तुम्हारा क्वेश्चन निकाल लेता हूं। हाँ जी, हाँ यही था जी। आओ 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 आओ। क्या बोला है क्वेश्चन को समझना भाई। इसने कहा जी 2 3 4 5 एंड 7, ये डिजिट है सब। और इसने बोला है कि आप डिजिट को रिपीट मत करो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, वो नंबर बताइए जो डिविजिबल बाई 3 है। देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा दिमाग से सोचने की कोशिश करो। 3 से डिविजिबिलिटी थी क्या आप लोगों की? ये पहले मैं वैसे करवा रहा हूं, डिटेलिंग में दोबारा चलेंगे हम, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना, पहले इसको समझ लो। हाँ जी, क्या था 3 की डिविजिबिलिटी? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यदि अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है ना बेटा, तो वो नंबर डिविजिबल होता है किससे भाई? 3 से। कितने डिजिट का नंबर बनाना था आपको? 3 डिजिट का। तो देखो, सबसे पहले इसके सारे डिजिट का सम कर दो, 3 डिजिट को बाद में देखेंगे हम। क्या आया जी? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस में 7, सबका जोड़ किया बेटा 3 2 5 4 9 14 और 7 21। अब एक बात बताओ, ये जो 21 आया, ये जो 21 आया, क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है क्या? क्या ये डिविजिबल है क्या 3 से? हमने भाग किया बेटा 21 को 3 से, आ गया भैया 7। हाँ जी, पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब मुझे एक बात और छोटी सी बताइए, आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 5, 5 में से केवल 3 नंबर लेने हैं, मतलब 2 नंबर आपको हटाने हैं जी इसके अंदर से। अब मुझे जल्दी से प्यार की भाषा से ये बता दो, क्या क्या हटाया जा सकता है? सर 21 है, जिनका जोड़ 3 होगा वो घटा देंगे, 18 आ जाएगा जी, 3 से भाग हो जाएगा। जिनका जोड़ जी 6 है वो भी घटा देंगे, 15 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा। जिनका जोड़ 9 है वो घटा देंगे, 12 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल है बेटा। जिनका जोड़ भाई साहब कितना रे 12 है वो घटा देंगे जी, 9 आ जाएगा, डिविजिबल है। अब देखो, सबसे बड़ा जोड़ 12 ही बन रहा है। अब आपको कौन से नंबर घटाने हैं वो समझ लो। जिनका जोड़ 3 आ रहा है वो घटा दो, यानी इसमें से हटा देना वो, बाकी जो बचेंगे ना उनका जो जोड़ होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और अगर उनका जोड़ 3 से डिविजिबल होगा ना बेटा, तो श्योर है वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होंगे। चेक करिए भाई, अगर मैं 2 के साथ स्टार्ट करूं कि 2 और 3 का जोड़ कर दे, सर 5 है, क्या 3 6 या 9 12 में से कोई जोड़ आया? नहीं आया, तो इन दोनों को हम नहीं हटा सकते भाई। अगर मैं 4 और 2 को हटाऊं, इनका जोड़ आ रहा है जी 6, 6 हटा सकते हैं साहब। तो ये दोनों हटाई, नंबर क्या क्या बचे आपके पास? एक बचा जी 3,
एक बचा जी 5, एक बचा जी 7। क्लियर ना बेटा। अगली बात, 2 और 5 का अगर मैं जोड़ करूं, 5 और 2 7 होता है। क्या 7 डिविजिबल है 3 से? क्या उसमें है 7? नहीं है, नहीं हटाना साहब। 2 और 7 का जोड़ करो 9, भाई साहब 9 यहां है, ये हम हटा सकते हैं। यानी 2 और 7 हटाए तो हमारे पास बच गया जी 3, 4 और 5। 3 अंक निकालेंगे क्योंकि हमें 3 ही डिजिट का नंबर चाहिए, 3 अंक का नंबर चाहिए बेटा। अब एक बात बताओ, 2 के साथ 3 का करके देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 7 का देख लिया, क्या दोबारा इनके साथ में जरूरत है? नहीं है साहब। अब 3 के साथ कई बच्चे कहेंगे सर 3 और 2 का जोड़ घटा। अरे भाई, चाहे 2 और 3 का कर और चाहे 3 और 2 का जोड़ कर, कोई जरूरत नहीं है हटाने की। अब 3 और 4 का देखिए बेटा, 3 और 4 7, क्या 3 6 9 12 में से है? नहीं है, नहीं हटाना। 3 और 5, 5 और 3 8, क्या घटा सकते हैं? नहीं हटा सकते जी। 3 और 7 चेक करो बेटा 10, उनमें नहीं है, नहीं हटाने जी, पड़े रहने दो। अब आगे चलो जी 4 के ऊपर, आगे चलो भाई साहब 4 के ऊपर। 4 क्या कहता है देखियो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करियो। हाँ जी, 4 और 5 9, बिल्कुल घटा सकते हैं जी। एक आ गया जी 2 3 और 7, 3 अंक की आ गया जी। बताता हूं, अभी 1 मिनट का टाइम दो। 4 और 7 का जोड़ किया बेटा 11, वहां 11 नहीं है, 11 नहीं घटाएंगे। उसके बाद में भाई कौन रहे? 5 और 7 12, हटा दो जी। हमारे पास आ गया जी 2 3 और 4। अब देखियो मेरी बात सुनना, इन तीनों डिजिट का सम करो क्योंकि यही तो डिजिट आएंगे। सम करो, 5 3 8 7 15। सर 15 इज डिविजिबल बाई 3। अरे भाई 15 तो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, डिविजिबल है। 7 और 5 12, डिविजिबल बाई 3। 5 और 7 12, डिविजिबल बाई 3। 5 और 4 9, डिविजिबल बाई 3। अब समझो जी, इससे कितने अंक बनेंगे भाई, वो चेक करो ना। 1 2 और 3। अब समझो यहां भरने के लिए कितने अंक हैं जी? तीनों के तीनों हैं। क्या आप रिपीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर एक अंक यूज हो गया तो यहां के लिए 2 अंक बचेंगे, यहां के लिए 1 अंक बचेगा। बेटा इन तीनों नंबर से कितनी संख्या बनेगी? 6 संख्याएं बनेगी। अब इन 3 नंबर के ऊपर आइए, आइए बेटा, देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए। यहां के लिए 3 अंक, यहां के लिए 2 अंक, यहां के लिए 1 अंक, 6 अंक बन गए जी। यहां के लिए देखिए बेटा, यहां के लिए 3 अंक, यहां के लिए 2 अंक, यहां के लिए 1 अंक, 3 दूनी 6 अंक बन गए बेटा। यहां के लिए 3 अंक, यहां के लिए 2 अंक, यहां के लिए 1 अंक, 6 अंक बन गए बेटा। चेक करो भाई कितने अंक हो गए? 6 6 12, 6 18 और 6 24, यानी 24 ऐसे नंबर होंगे बेटा जो इन नंबर से बनेंगे, 3 डिजिट के होंगे और वो डिविजिबल होंगे किससे भैया? 3 से। वो डिविजिबल होंगे किससे भैया? 3 से। समझे कि नहीं समझे भाई बात को? ये रहेगा हमारा क्या बेटा, क्या बेटा, ये रहेगा बेटा हमारा क्या? लास्ट एंड फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2024 को बहुत रिसेंटली, और 8 अप्रैल के जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ, बहुत रिसेंटली का क्वेश्चन था बेटा। जेई मेंस 2024 के अप्रैल 8 को जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ नहीं था, बहुत इजी था, 4 नंबर फ्री के मिल रहे थे, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना था भाई। आगे बढ़िए। हाँ बेटा, अब अपने एक एक डिविजिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। आओ, किस किस के ऊपर काम करेंगे? सबके डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे सर। चलो भाई यूज करते हैं, सुनना। डिजिट लिए सब 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट ले लिया। सबसे पहले पूछा कि इन डिजिट का यूज करके, इन डिजिट का यूज करके ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। लेकिन अगली बात सुनो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है आपको, रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा। तो देखियो भाई, सबसे पहले यूं देखना भाई, क्या देखेंगे कि सर कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 2 से डिविजिबिलिटी, कितने डिजिट का? सर 4 डिजिट का नंबर लेंगे अब की बार। चलो भाई 4 का ले लो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। आओ बेटा, 2 की डिविजिबिलिटी पहले तो ये बताइए बोलती क्या है, आपको कहती क्या है?
टू की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ द वंस डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, अगर वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी यहां क्या क्या आ सकता है बेटा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। सबसे पहले इसी को फिलअप करना शुरू करो जी। कितने डिजिट हो गए जी, यहां पर हम 3 डिजिट यूज कर सकते हैं साहब। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ साहब। क्या दिमाग लगाएं, इन 3 में से एक डिजिट यहां पर आ गया, टोटल डिजिट है 6, 6 में से एक डिजिट यूज हो गया, यहां फिल करने के लिए आपके पास कितने डिजिट बच गए, 5, 2 डिजिट यूज हो गए बेटा यहां के लिए, 4, 3 डिजिट हो गए बेटा यहां के लिए, 3। अरे यही तो होगा भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं आपको। चेक करिए बेटा कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, यानी कि 180 टोटल ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाई 2 होंगे। अब इसको थोड़ा सा जेई की तरफ रुख दो इस क्वेश्चन को। कैसे, अगर डिजिट यूज करें 0, 1, 2, 3, 4, 6, अगर ये डिजिट यूज करें और आपसे पूछे 4 डिजिट का ही नंबर बनाए, इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाया जाए, समझो बेटा क्या बोला है, अगर इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाया जाए तो जल्दी से मुझे एक बात बता दो भैया, क्या बता देंगे आप कि ये बताइए टोटल कितने डिजिट बन सकते हैं, टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए। एक बात सुनिए बेटा, इस जगह पर 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या ले सकते हैं, 0, 2, 4 और 6, ये ले सकते हैं ना, 0, 2, 4 और 6 यही तो ले सकते हैं। अब थोड़ा गहराई से सोचो, दिमाग को घुमाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुमाइए। क्या अगर यहां पर हमने 0 को छोड़ के कुछ भी डाल दिया, मान लो 2 डाल दिया, अब बाकी डिजिट से जब यहां नंबर बनाओगे ना बेटा तो आगे 0 भी आएगी, और अगर फर्स्ट डिजिट 0 आ गया ना बेटा तो इससे आगे के डिजिट 4 डिजिट का नंबर नहीं कहला करके 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा भाई। यूज करो भाई, इसको कहां लेके जाना है, जितना यूज किया जा सके यूज कर लो। अगर यहां 0 नहीं आई ना बेटा, यहां 0 नहीं आई तो ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी तो यहां 0 आएगी भाई, और यहां 0 आ गई तो वो सारा बखेड़ा खराब कर देगी। 2 कंडीशन में क्वेश्चन निकलेगा, ये है जी केस नंबर 1 और कंडीशन नंबर 1, और एक केस नंबर 2 और लेंगे या कंडीशन नंबर 2 और लेंगे, वहां भी 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे बेटा। सुनिए ये आगे जी, अब समझो भाई साहब, क्या साहब इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले केस के अंदर 0 को यहां पे फिक्स कर दिया, कितना डिजिट हो गया, एक डिजिट हमारा हो गया। टोटल डिजिट कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से एक डिजिट आपने यूज कर लिया, इसको फिल करने के लिए कितने डिजिट बच गए, 5। अब 6 में से 2 डिजिट यूज हो गए, इसके लिए 4, 3 डिजिट यूज हो गए, इसके लिए 3। चेक करियो बेटा कितने हो गए, 20, 23 जा 60, 20 3 60 भाई, 20 3 60 बेटा। अब यहां आओ, मान लो फर्स्ट डिजिट पे 0, वो तो काम वहां खत्म हो गया, 0 नहीं आई, ये नहीं आई, कौन आ सकता है साहब, इन 3 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट भर दो। अब सुनो बेटा, इस जगह के लिए इन 3 में से एक डिजिट यूज हो गया, और 0 वैसे यूज नहीं कर सकते, 2 डिजिट यूज नहीं कर सकते, टोटल डिजिट 6 हैं, 6 में से 2 डिजिट हमारे पैक्ड हैं, उनको छेड़ ही नहीं सकते, यहां कितने बच गए फिर, 4। अब समझो 0 निकल के आ गई बाहर उस बॉक्स से, अरे जिस बॉक्स में 0 बैठी थी बाहर निकल, मेरे को यूज करो अब मेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम आ गया, तो देखते हैं भाई। 2 डिजिट यूज हुए हैं, टोटल डिजिट 6 थे, 6 में से 2 डिजिट हो गए, यहां पे 4 और यहां पे भैया 3। चेक करिए बेटा, 4 चौके 16 है, 16 तिया 48, 48 तिया 144।
हमारे पास 144। अब समझो बेटा, यहां भी डिविजिबल बाई 2 बन रहा था, काम स्टार्ट हुआ, खत्म कर दिया। यहां भी डिविजिबल बाई 2 बन रहा था, काम स्टार्ट हुआ, खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो, यदि एक ही काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं तो वहां पर फंडामेंटल ऑफ एडिशन यूज होता है। दोनों का जोड़ कर डालो बेटा, कितना भाई, 204। तो टोटल 204 नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, जो डिविजिबल बाई किससे होंगे बेटा, 2 से होंगे। अरे सुन लो, नंबरिंग के अंदर अगर जेई की बात करूं ना, 2 ही क्वेश्चन को पसंद करती है। सबसे पहला डिविजिबिलिटी, इसीलिए मैं तुम्हें 2 से ही स्टार्ट किया डिविजिबिलिटी। दूसरा, उसके बाद में जेई को सबसे ज्यादा पसंद है कि इससे बड़ा नंबर वो हम बाद में करेंगे, पहले डिविजिबिलिटी फिनिश पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, डिविजिबल बाई 3 को चेक करिए बेटा। एक एक क्वेश्चन से आपका एक फॉलो बनेगा। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 4 5 ये नंबर ले लिए जी, 6 और 7 भी ले लिया। इन डिजिट का यूज करके वो नंबर बताइए जो डिविजिबल बाई 3 है, रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है भाई, रिपीट नहीं कर सकते किसी को भी। बेटा सबसे पहले इनका सम करियो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस में 7। भाई डिजिट का सम 3 से डिविजिबल चाहिए, हमने सारे डिजिट का सम कर लिया। कितना आ गया बेटा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 बोले तो भैया हमारे पास 21, 21 और 7 28। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, जल्दी बोल दो कितने डिजिट का नंबर बनाना है। सर 4 का बना लिया, 3 का बना, 5 का बना दो। चलो भाई ना 4 का ही बनाओ सर, 3 नंबर हटा के दिखाओ मैं, ठीक है। 1 2 3 और 4। चलो देखते हैं, सुनिए बेटा, सुनिए बेटा, अब सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या क्या घटा सकते हैं, 1 घटाएंगे 27 आएगा जी, डिविजिबल बाई 3 हो गया। 28 में से 4 घटाएंगे 24 आ गया जी, डिविजिबल बाई 3 हो गया। 28 में से 7 घटाएंगे जी 21 आ गया, डिविजिबल बाई कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। 28 में से 10 घटाएंगे जी 18 आ गया, डिविजिबल बाई 3 हो गया। 28 में से 13 घटाएंगे जी आ गया 15, डिविजिबल बाई 3 हो गया। 28 में से 13 के बाद में नेक्स्ट क्या ले रहे यार, 16 घटाएंगे आ गया जी 12, डिविजिबल बाई 3 हो गया। 28 में से 16 और 3 19 घटाया जी आ गया कितना भाई, कितना आ गया रे हमारे पास, 9, डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब सुन लो इंपॉर्टेंट बात, 7 डिजिट है, कितने डिजिट कम करने, 3, 3 ही डिजिट का तो नंबर बनाना है, 3 डिजिट कम करने हैं। लेकिन उन 3 का जो जोड़ है ना बेटा, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 19 आना चाहिए। 19 से आगे 22 भी जा सकते हो, डरियो बात है। हाँ सर ऐसे क्या कर दिया भाई, 28 - 22 गया तो 6, 28 - 25 गया तो 3, 28 - 28 गया तो 0। कोई भी जोड़ बन जाना, जोड़ करके देखते हैं जी। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 का जोड़ 3, दोनों ही रखे हमने, तीसरा नंबर नहीं दिया, केवल 1 और 2 लिया। अगर 3 में 3 जोड़ा 6, इसमें 6 कहीं है क्या, नहीं है, इसको नहीं लेंगे इसके साथ। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 है क्या, है। किस किस को घटाना है, यहां से हटाना है जी 1 2 और 4 को। पहली कंडीशन में इन तीनों को हटाना है जी, ठीक है। अगली बात सुनिए बेटा, 1 और 2 3 और 5 8, वहां है क्या, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 वहां है क्या, नहीं है, नहीं हटाना है। 2 और 1 3, 3 और 7 करोगे तो बेटा 10, इनको हटाना है जी। किसको, 1 2 और 7 को हटाना है जी। अब एक बात बताओ, 1 2 के साथ सबका हो गया, अब 1 के साथ 3 को स्टार्ट करो, 2 को छोड़ दो,
एक और तीन चार, चार और दो छह, नहीं है साहब नहीं हटाएंगे। एक और तीन चार और चार आठ, नहीं है साहब नहीं हटाएंगे। एक और तीन चार और पांच नौ, नहीं है साहब नहीं हटाएंगे। एक और तीन चार और छह 12, नहीं हटाएंगे जी। एक और तीन चार 7 11, चेक करो, नहीं है। एक और तीन चार, 4 और 6 10। हाँ बेटा देखिए ये रहा 10, तो इसको हटा देंगे। किस किस को? 1 3 6 को, इसको भी हटा देंगे हम। एक और तीन चार और 7 11, 11 यहां पे है ही नहीं जी, नहीं हटाने की जरूरत। तो इसका मतलब एक और तीन का काम बन गया, तीन को छोड़ दो, 5 4 को ले लो जी। एक और चार 5 और 5 10, 10 वहां है जी। तो 1 4 और 5। अगला 1 4 के साथ 6 लो जी। एक और चार बोले तो भाई 4 और 1 5 और 6 11, 11 है क्या? नहीं है, नहीं हटाएंगे जी। एक और चार 5 और 7 12, नहीं है साहब नहीं हटाएंगे। एक के साथ आ गया जी 4। अब अगला स्टार्ट करो। एक और 5, एक और 5 बोले तो 6, 6 और 6 12, उसमें है क्या? नहीं है, नहीं हटाना। एक और 6 7, एक और 5 6, 6 और 7 13, ये राजी हटाना है जी। किस किस को? 1 5 और 7। क्लियर ना बेटा? अगला देखो, 6 के साथ आओ जी। एक और 6 7 और 7 14, उसमें है क्या? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जी हटाने की। मतलब एक के साथ के जितने भी जोड़े थे वो सारे आगे जी। अब दो के ऊपर चलिए बेटा, आइए दो के ऊपर आइए भाई। 2 और 3 5, 5 और 4 9, नहीं है साहब। 3 2 5 और 5 10, हटाना है जी। 2 3 और 5 को हटाना है साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 2 3 5 और 6 11, नहीं हटाना जी। 2 3 5 और 7 12, नहीं हटाना जी। 2 के साथ 3 का हो गया, 2 के साथ 4 को लो जी। 4 2 6, 6 और 5 11 है क्या? नहीं है साहब। 2 और 4 6, 6 और 6 12, नहीं है जी। 2 और 4 6, 6 और 7 13, मतलब 2 4 और 7 आ गया जी। कई बच्चों के दिमाग ये जरूर होगा, सर 2 4 और 3 नहीं लिया। अरे यार 2 3 4 लिया था, बात तो वही है। ऐसे क्या करते हो यार तुम, बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। अब 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, हटाना है जी। वहां देख लो 13 है, तो 2 5 और 6 को हटाना है जी। फिर 2 और 5 7 और 7 14, नहीं हटाना जी, छोड़ दो। 2 और 6 8, 8 और 7 15, नहीं हटाना जी। तो 2 का काम पूरा बन गया। अब 3 के साथ स्टार्ट हो। 3 और 4 7, 7 और 5 12, नहीं है साहब नहीं हटाना। 7 और 6 13, लिख दो जी। 3 4 और कितना भैया 6, 7 और 7 14, नहीं हटाना जी। 3 और 5 8, 8 और 6 14, बिल्कुल हटाना जी। 3 5 8 को हटाना है जी। ठीक है बेटा, 3 5 8 को, 3 5 8, एक मिनट बेटा। 3 और 5 8, 8 और 6 14, नहीं हटाना जी। 3 और 5 8, 8 और 7 15, नहीं हटाना जी। ये कुछ नहीं हटाना 3 5 के साथ। 3 और 5, 3 और 6 को लो। अब 3 और 6 9, 9 और 7 16, हटाना है जी। 3 6 और किसको बेटा? हमारे पास 7 को। 4 के साथ आओ बेटा। 4 और 5 9, 9 और 6 15, नहीं हटाना जी। 9 और 7 16, हटाना है जी। 4 5 और 7 को हटाना है जी, इसको हटा देना है। ठीक है, फिर 4 6 10 और नहीं हटाना जी। 17, उसमें नहीं है। 5 और 6 11 और 7 18, नहीं हटाना जी। अब ये हटाने हैं बेटा। अब समझो, अगर ये हटा दिए तो बच गया क्या? 1 2 और 4 को हटा दिया तो 3 5 6, 3 5 6 और 7, इन 4 डिजिट से। और हर के अंदर यहां भी 4, 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 यहां भी 4 और यहां भी 4, और हर बार अलग अलग डिजिट बनेंगे, ये भी आपको पता है क्योंकि हमने वही तो सब्ट्रैक्ट किए ना इसके अंदर से। तो अगर इन 4 डिजिट का यूज करके आप कोई नंबर बनाना चाहो, कितने बनेंगे साहब? यहां 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यही तो डिजिट बनेंगे ना बेटा। कितना हो गया भाई? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी 24 डिजिट बन सकते हैं साहब। यहां आगे जी 24, यहां आगे जी 24,
24 24 24 24 24 24 24 24 और 24। अब समझो बेटा, हर अलग मेथड है, उसी काम को करने के अलग अलग तरीके, सबका जोड़ कर देंगे। 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 240 और 24 बोले तो 264। तो देखो बेटा, अगर इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाते हो और उसकी डिविजिबिलिटी 3 से चाहते हो तो 264 टोटल ओवरऑल क्या बनेंगे बेटा हमारे पास, क्या बनेंगे भाई, ओवरऑल नंबर्स बनेंगे जो डिविजिबल बाई किससे होंगे, 3 से होंगे। और ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिविजिबिलिटी बाई 3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिविजिबिलिटी बाई 3 के तो हमने क्वेश्चन 2 कर दिए। अब 4 के ऊपर आओ बेटा, 4 की डिविजिबिलिटी के ऊपर आओ भाई साहब। क्या बोलता है भाई 4 की डिविजिबिलिटी। हाँ बेटा सुनना, मान लो डिजिट कह दिए 1 2 3 4 5 और अगला बोले इन डिजिट का यूज करके ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जो डिविजिबल बाई 4 होंगे। देखिए बेटा, अब डिजिट हम यही यूज करेंगे। कितने डिजिट का नंबर, सर 3 डिजिट का ले लो। लो भाई 3 डिजिट का ले लिया। सर 4 का कर लो, चल 4 का कर देंगे यार। 1 2 3 और 1 है 4। 4 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल बाई किससे होना चाहिए बेटा, 4 से। अब 4 की डिविजिबिलिटी याद करो, अगर किसी नंबर का वंस और टेंस का स्थान, इकाई और दाई की संख्या 4 से भाग होती है तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। कौन कौन सी संख्या 4 से भाग हो सकती है, 12 हो सकता है जी, 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 24 बिल्कुल हो सकता है जी, 25 नहीं हो सकता, 3 के साथ आओ, 31 नहीं हो सकता, 32 हो सकता है जी, 34 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 4 से आओ बेटा, 41 नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता, 43 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता। 5 से देखिए 51 4 से भाग नहीं होता, 52 4 से भाग होता है जी, 52 आ सकता है। 13 चौके 52 रहे यार, क्या बात करते हो। 53 और 54 कोई भी भाग नहीं होंगे। अब देखो इकाई और दाई पर ये अंक आ सकते हैं। अब समझो, मान लो मैंने इकाई पे 12 लिखा तो यहां एक डिजिट, यहां एक डिजिट। अब समझो 2 डिजिट यूज कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल थे 5, 5 में से 2 डिजिट यूज हो गए। यहां के लिए कितने डिजिट बचे, 3। यहां के लिए कितने डिजिट बचे, 2। कितने बेटा, 6। 6 ऐसे नंबर होंगे जिनके इकाई और दाई पे 12 होगा, आगे कुछ भी यूज करना, वो नंबर 4 से डिविजिबल है। अब समझो, अगर मैं इसकी जगह पे यहां 24 डाल दूं, बेटा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, अगर मैं यहां पे 24 डाल दूं तो यहां तो एक ही आएगा, यहां 2 आएगा, 2 डिजिट यूज हो गए, 5 में से 2 हो गए तो यहां 3 और यहां 2, 6 ही तो डिजिट होंगे यार, 6 ही तो होंगे यार सेम। मैं 32 डाल, इसके भी 6, इसके भी 6, 32 डाल दू तो भी 6, 52 डाल दू तो भी 6। कितने हुए जी, 4 से डिविजिबल, 6 6 12 18 और 6 24। 24 संख्याएं ऐसी होंगी जी जो इन 5 डिजिट का प्रयोग करके आप बनाएंगे, और उनको बनाने के बाद में आप ये पाएंगे कि वो 24 संख्याएं 4 से भाग होने वाली हैं, डिविजिबल बाई 4 है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है भाई हमारे पास, डिविजिबल बाई 5। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है, डिजिट वही है 1 2 3 4 5, इन्हीं का यूज करना है, ज्यादा बार बार डिजिट चेंज नहीं करेंगे बेटा। जल्दी जल्दी डिविजिबिलिटी को समझ लो। अरे भाई डिविजिबिलिटी पे फोकस क्यों है, पहले वो आराम से समझो यार, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। टाइम की, हमारा टाइम जा, टाइम मत देखो भाई साहब। एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन बनता है, यानी अगर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की जो हमारा रूल्स हैं उसके ऊपर चलें, 2 ही क्वेश्चन मैंने बताया ना तुम्हें। एक तो भाई साहब ये बैठा डिविजिबिलिटी, और दूसरा ये नंबर इतने से बड़ा या इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 चीजें ही है, तीसरा नहीं है मेरे भाई। तो थोड़ा समझो यार इस चीज को। 5 से डिविजिबिलिटी,
सर 3 डिजिट का नंबर दे दो बस। लो भाई, मुझे जल्दी से बताओ 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर 1 से डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल किससे बेटा? 5 से। तो यहां से तो केवल 5 आ सकता है ना बेटा, एक ही डिजिट आ सकता है ना। टोटल डिजिट कितने हैं? 5। 5 में से एक डिजिट यूज कर लिया। यहां के लिए कितने बचे जी? 4। यहां के लिए कितने बचे जी? 3। कितना हो गया जी? 12। इन पांचों डिजिट का यूज करके 12 ऐसे नंबर बना सकते हैं आप जो डिविजिबल बाई किससे होंगे? 5 से। अब बेटा जेई का एक क्वेश्चन उठा दो इसी के अंदर से, सुनना। 0, 1, 2, 5, 7, 9 इनका यूज करके, ये जेई का क्वेश्चन आ गया हमारा, जेई लेवल का क्वेश्चन आ गया। इनका यूज करके कितने आप 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? सुन लो भाई, 1, 2, 3 और 4 कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? यदि तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, यदि तो उसका जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है ना बेटे? समझिए यहां कौन कौन आ सकता है साहब? 0 और 5 दोनों आ सकते हैं। अब सुनो रे, 2 से डिविजिबिलिटी वाले में भी 0 आई थी। वो प्रोसेस याद रखो भाई, याद नहीं है तो आप गड़बड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर यहां 0 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई भी नंबर भरो। मान लो यहां 5 आ गया और यहां 0 भर दी, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मतलब तुरंत सर केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये याद रखने की चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें याद रखने की हैं। हाँ जी, क्या बोलता है? ये कहता है साहब 1, 2, 3 और 4। यहां फिक्स कर दिया जी मैंने, 0 ही आएगी, 5 नहीं आएगा। तो एक ही डिजिट आ सकता है ना बेटा। टोटल डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से एक डिजिट यूज कर लिया। यहां पे कितना बेटा? 5। यहां पे 4, यहां पे 3। कितने डिजिट हो गए भैया? 60। जिनके वंस प्लेस पे अकेला 0 आएगा और कोई आ ही नहीं सकता, ऐसे डिजिट 60 होंगे। अब मान लो यहां पे वंस प्लेस पे 5 आ गया, एक ही डिजिट आया ना बेटा। टोटल डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 6 में से एक डिजिट तो यहां यूज कर लिया, 0 तुरंत भाग करके बॉक्स में छुप गई। क्या मैं नहीं आ सकती भाई? पहले नंबर पे डर लगता है, ठीक है ना? दिलेर आदमी चाहिए भाई, लड़ने वाला चाहिए। तो कितने डिजिट बच गए भाई? अगर 0 नहीं आ सकती तो 0 नहीं आ सकती, 5 नहीं आ सकता, 4 डिजिट बच गए जी। अगला नंबर आते ही 0 आके खड़ी हो गई। मैं अब जो ना जो चाहो वो लड़ाई कर सकती हूं। तो भाई एक तो 0 हो गई, एक 5 हो गया, 2 तो ये हो गया, और इनमें से मतलब हमने 5 यूज कर लिया, एक तो 5 यूज कर लिया और इनमें से एक डिजिट और यूज कर लिया। 4 में से एक डिजिट यूज कर लिया, बचे जी 3। एक 0 हो गई, कितना हो गया? 4। यानी एक और हमारे पास 2 डिजिट यूज हुए थे, 6 में से बच गए 4। यहां कितना जी? 3। 4 चौके 16, 16 3 48। कुल कितने भाई साहब? 108। कुल कितने भाई साहब? 108। और ये क्या होगा बेटा? हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। अब आओ जी 6 से डिविजिबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन बनेगा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 इनका यूज करो, इनका यूज करो, 3 डिजिट का नंबर बनाओ। सुन लो रे भाई, सुन लो। लेकिन ये जेई लेवल का अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो जो नंबर आएगा ना जब आप इसका नंबर बनाओगे वो डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए। देखिए बेटा एक बात सुनो, अगर 6 से डिविजिबल चाहिए तो श्योर एंड सर्टेन बात है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब समझो जी सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी के लिए, हाँ जी जोड़ करियो बेटा इनका, 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस में 5, 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 5 15 आ गया जी। 5 में से 2 नंबर घटाने, उनका जोड़ क्या हो सकता है? 0 घटा दो जी, 15 बच गया। 15 में से आप घटा दो जी 3, 12 बच गया। 15 में से आप घटा दो जी 6, 9 बच गया। 15 में से 9 घटा दो जी 6 बच गया। 15 में से 12 घटा दो जी 3 बच गया। और 15 में से 15 घटा दो जी 0 बच गया। जब ये नंबर घटाए ना तो तुमने क्या पाया? फीलिंग लो थोड़ी सी कि ये जो नंबर बचे
सब के सब डिविजिबल बाई किससे है? 3 से। किस किस का सम 0, 3, 6, 9, 12, 15 हो सकता है, वो चेक करो। 2 और 1 3, 3 सम हो सकता है जी। तो 1 और 2 को घटाया 3 नंबर आ गया जी। 3, 4 और 5, केवल 3 की चाहिए पहले मुझे डिविजिबिलिटी, 2 की मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है ना। अगली बात, 1 और 3 का जोड़ 4 यहां नहीं है, 1 और 4 का जोड़ करें तो 1 और 4 का जोड़ 5 यहां नहीं है, 1 और 5 का जोड़ 6 यहां है, तो घटा दो जी, आ गया जी 2, 3 और 4, ठीक है। अब 2 के साथ स्टार्ट हो जी। 2 और 1 तो घटा ही दिया हमने, 2 और 3 5 नहीं हटा सकते, 2 और 4 हटा सकते हैं जी। क्या क्या बच गया? 1, 3 और 5, 2 और 4 को घटाया, जोड़ छाया 6 यहां था, बाकी बच गया वो इसका जोड़ आ गया जी। अच्छा जी, फिर 2 और 5 7 नहीं घटा सकते जी। फिर 3 के साथ आओ, 3 और 4 7 नहीं घटा सकते, 3 और 5 8 भी नहीं घटा सकते, 5 और 4 9 घटा सकते हैं जी। 1 2 और 3 ये आ गए जी हमारे पास। अब सुनो, इन डिजिट का सम जो आएगा वो डिविजिबल बाई होगा बेटा किससे? 2, मतलब 3 से। अब 2 के लिए और देखो, 2 क्या कहता है भाई, 2 के डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इकाई का जो अंक है ना बेटा, वो मस्ट बी 2 4 6 8 या 0 चाहिए। इसमें 4 है चलेगा, इसमें 2 4 दोनों है चलेगा, क्या इसमें 0 2 4 6 या 8 है क्या? नहीं, अरे नहीं ले सकते भाई साहब, क्योंकि इससे जो भी नंबर बना ना वो 2 से भाग नहीं होगा। और अगर अकेले 3 से भाग हुआ, 2 से नहीं हुआ, 6 से भाग कैसे कर दोगे रे यार तुम? पूरा पूरा 6 से डिविजिबल कैसे कर दोगे रे यार? बता दो जल्दी से मेरे को, ये तो ले ही नहीं सकते। अच्छा, इसके अंदर 2 से भाग होने वाली संख्या, अब इससे कुल कितनी संख्याएं बढ़ेंगी वो चेक करो बेटा, 3 डिजिट के। सर 1 2 और 3, यहां पर सर केवल 4 बढ़ सकते हो, एक ही नंबर आ सकता है, एक डिजिट यूज हो गया। बाकी भाई यहां 2 और यहां पे 1, खा जाओ क्वेश्चन को अच्छे से। 4 अगर इकाई के अंक पे होगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा ना। अब एक डिजिट तो यूज हो लिया, 2 बचे, 2 यहां, फिर एक डिजिट और यूज हो लिया यहां 1, कितने नंबर बन गए बेटा? 2 नंबर बनेंगे, जो 2 और 3 दोनों से भाग होंगे। 3 से क्यों? क्योंकि इनका जोड़ 3 और 4 7 और 5 12, 12 जोड़ बन रहा है, 3 से भाग होने वाला है। 2 से क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो 2 से भाग होगा ही होगा। अगली चीज समझिए भाई साहब, आ जाओ रे। यहां क्या आ सकता है सर? 2 या 4 में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो 2 डिजिट यूज हुए ना बेटा, यहां 2 डिजिट यूज कर सकते हो। अब उनमें से एक डिजिट यूज हो चुका है, 3 टोटल थे, एक डिजिट यूज हो गया, बाकी कितने बच गए जी? यहां 2 और यहां 1, कितना हो गया भाई? यहां पर बन गए जी 4 नंबर। अब यहां आ जाओ जी, सुन लो भाई साहब, यहां केवल 2 आ सकता है, एक ही डिजिट आ सकता है और नहीं आ सकते। अगर 2 यूज हो गया तो भाई साहब यहां 2 डिजिट आ सकते हैं, यहां 1 आ सकता है, टोटल डिजिट हो गए जी 2। अब समझो कुल कितने डिजिट हुए? 2 और 4 6 और 2 8, भाई साहब इन पांचों डिजिट का यूज करो, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 6 से भाग होने वाला हो, भाई साहब केवल 8 नंबर बनेंगे, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं बन सकता। यही हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर है, डिविजिबल बाय 6। 8 के ऊपर आओ बेटा, 8 के ऊपर आओ भाई। इसकी डिविजिबिलिटी भी बड़ी अच्छी है, जेई लेवल के क्वेश्चन दे सकती है ये भी। 6 वाला तो दे ही रहा है, 6 वाला तो दे ही रहा है, 3 का बार बार आता है, 9 का बार बार आता है, 11 का बार बार आता है, लेकिन 8 का भी आ सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है 8 के डिविजिबिलिटी। हाँ जी सरकार, क्या बोला? 1 2 3 4 5, इनका प्रयोग करो, ठीक है जी। 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 4 का कर लो यार, एक और बढ़ा लो, 4 डिजिट का नंबर बनाओ, कंपलसरी ये है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। बेटा अब समझो थोड़ा सा, 8 से डिविजिबल होता कौन सा नंबर है? वो नंबर जिसका इकाई, दहाई या सैकड़ा तीनों पे या तो 0 हो, या फिर तीनों पे जो संख्या बनी ना वो डिविजिबल बाई किससे होनी चाहिए बेटा? वो डिविजिबल बाई होनी चाहिए जी 8 से। अब देखो, अगर मैं पहले ये ले लूं 1 2 3, क्या 8 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा साहब। फिर अगर मैं 1 3 4 ले लूं, भाग करके देखो 8 से,
8 एक कम 8, बच गया कितना 5 4 54, 8 से भाग नहीं हो रहा जी। फिर पहले 1 2 के साथ लो ना यार, पहले 1 2 4 लो, 8 एक कम 8, बच गए 4, 8 5 40, बच गया 4, भाग नहीं हो रहा जी। फिर 1 2 1 2 3 ले लिया, 1 2 4 ले लिया, 1 2 5 लो बेटा, 1 2 5 लू मैं, क्या 8 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा साहब ये भी भाग, यानी 1 2 के साथ एक भी नहीं बना। अब 1 3 के साथ स्टार्ट करो, 1 3 2 अगर मैं ले समझने की कोशिश करना बेटा, 8 से भाग करके देखो, 8 एक कम 8, 5 2 52, नहीं होता जी 8 से भाग। फिर 1 3 4, 1 3 4 को भाग करा जी 8 से, 8 एक कम 8 54, नहीं होता जी भाग। फिर 1 3 5 लू, भाग करके देखो 8 से, 8 एक कम 8 55, नहीं होता जी भाग। 1 3 5 के साथ में भी कोई भी भाग नहीं होता जी 8 से। फिर भाई 1 3 का हो गया ना, अब 1 4 का लो जी, 1 4 2, 1 4 2, क्या भाई 8 से भाग करो, 8 एक कम 8 62 बचा, 8 से भाग नहीं होता, नहीं होगा जी। फिर 1 4 3, तो 62 की जगह 63 बचेगा, फिर से भाग नहीं होता। 1 4 5, 65 बचेगा, नहीं होता भाग। फिर जी 1 4 हो गया, अब लो जी 1 5 2, भाग करके देखो जी किससे, 8 से, 8 एक कम 8, बचा कितना भैया 7, 8 नहीं 72, एक नंबर आ गया जी 1 5 2, जो 8 से पूरा पूरा भाग होता है। ठीक है, 19 8 152। फिर जी आगे देखो, 1 5 3 लू अगर मैं 8 से भाग करके देखूं तो बेटा कितना, एक बचेगा जी, 19 8 152, एक बच गया। 1 5 4 भी नहीं होगा, 1 5 5 भी नहीं होगा, भाग करके देख लियो जी, नहीं हो सकता। चलो जी, एक के साथ सर सारे आगे, जब एक से स्टार्टिंग करी, 2 से देख लो जी, 2 1 3, भाग करके देखो 8 से, 8 दूनी 16, बचे कितने भाई 5, बचा 53, नहीं होता भाग। फिर भाई 1 2 4 के अंदर लोगे तो 54 बचेगा, नहीं होता भाग। 1 2 5 लोगे तो 55 बचेगा, नहीं होता भाग जी। 1 2 नहीं, 2 2, सॉरी भैया, सॉरी 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 सॉरी, 2 1 1 ले पहले, 8 से भाग करो, 52 बचा जी, नहीं होगा भाग। फिर 2 1 तो ले ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नहीं है जी, 4 ले लो, 4 लोगे तो 54 बचा जी, भाग नहीं होगा। 2 1 5, नहीं होगा जी। फिर 2 के साथ में 3 लो जी, सबको चेक करना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियसली बात है। 2 3 1, 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, बच गया 7, 8 दूनी 16, 7 बचा 2, नहीं 1, नहीं होता जी भाग। 2 3 और फिर कौन भैया, 2 3 4, 8 से भाग करके देखो, 8 दूनी 16, बचा 74, नहीं होता जी भाग। 2 3 5 को 8 से भाग किया जी, 8 दूनी 16, बच गया जी 7, 7 और 75, नहीं होता जी भाग, ये भी नहीं होगा जी। 2 3 के साथ हो गया, 2 4 2 4 1, 8 दूनी 16, 8 1 8 3 24, एक बचा, नहीं होगा भाग। फिर भाई एक नहीं हुआ तो आप चाहे उसके साथ 3 लेना, चाहे 5 लेना, चाहे 2 लेना, कोई भी भाग नहीं होगा, क्योंकि शेष एक बचा तो 2 और 3 बचेंगे, नहीं होगा भाग। चलो जी, फिर 2 5 लो जी, 2 5 1 को 8 से भाग करो, 8 3 24, बचा 1 1 11 बचा, नहीं होगा जी। फिर 2 लेंगे, इस 2 तो ले ही नहीं सकते, 3 लेंगे 13, नहीं होगा जी भाग। 4 लेंगे 14, नहीं होगा जी भाग, नहीं होगा कोई भी भाग। फिर 3 के साथ स्टार्ट हो जाओ बेटा, 3 1 2, 8 से भाग क्या, हाँ जी, 8 तिया 24, बचा जी 7 2, 8 निमा 72, हो गया जी 312। ठीक है, और 3 से कोई भी नहीं होगा बेटा, कोई भी नहीं होगा। 4 से देखें, 4 1 2 को 8 से भाग क्या, 8 5 40, 12 बचा, नहीं जी। 13, अगर 3 लेंगे तो 13 बचा, नहीं जी। 4 ले नहीं सकते, 5 लिया तो नहीं होगा जी। मोस्टली करके बेटा ऐसे चेक करके आपके पास मान लो ये नंबर आ गए, ठीक है ना। अब चेक करो, क्या चेक करें, एक 5 1 2,
8 6 का 48, 3 8 चौके 32, एक ये आएगा बेटा, सुन लो, ये 3 नंबर आएंगे, ये 3 नंबर आएंगे जी, ठीक है। अब समझो, अगर यहां पे 1 आया, यहां 5 आया, यहां 2 आया, तो 1 1 1 आ गया ना। अब यहां कितने डिजिट भाई, 3 डिजिट तो यूज हो गए, बच गए 2, ये नंबर बन गया जी 2। फिर अगर यहां 3 1 2 आ गया, ये तो 1 1 1 आ गया, यहां 2 आया जी, आगे 2, 5 1 2 आया, तो यहां आ गया जी 1 1, और यहां आ गया जी 2, बन गया जी 2। 6 ही नंबर होंगे बेटा जो डिविजिबल बाई 8 होंगे। हाँ, चेक सबको करना पड़ेगा, चेक सबको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात ये है। आगे बढ़िए, 9 से डिविजिबिलिटी, सुनिए बेटा, डिजिट दिया आपको 1 2 3 4 5, और कहा 4 डिजिट का नंबर बना के दो जी जो डिविजिबल बाई 9 हो। 4 डिजिट का नंबर बनाओ। अब समझो बेटा, इनका जोड़ कितना है सब, ये कितना हो गया भाई हमारे पास, चेक करो रे, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। 9 से डिविजिबल वो होते हैं जो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं, जिनका जोड़। अब अगर इसमें से मैं 6 घटाऊं ना तो 9 आएगा बेटा, अगर मैं 6 घटाऊं तो 9 आएगा। एक बात बता दो जल्दी से, बहुत ही समझदार बच्चे हो तुम, मुझे एक बात बता दो बस, क्या किसी एक डिजिट की वैल्यू 6 है? नहीं है साहब, 9 से एक भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 3 नंबर ले लो ना सर, 4 क्यों ले लो भाई, 3 ले लो। समझो, जोड़ है जी 15, 15 में से क्या क्या घटाना है, 6 ही घटाना है, 1 और 5 घटा सकते हैं, तो क्या क्या बच गया, 2 3 4, 2 3 4 से जितने भी नंबर बनेंगे सब डिविजिबल बाई होंगे 9 से, ठीक है जी। फिर और तो किसी का जोड़ 6 होता नहीं, 2 और 4 घटा दिया जी, तो 1 3 5, इनका जोड़ भी 6 है भाई, इनका जोड़ देखो ना, 8 1 9, 9 से डिविजिबल है, और तो कोई होगा ही नहीं। 3 5 7 और 8 नहीं होगा जी, ये 9 घटाएंगे कोई फायदा नहीं है, केवल ये 2 नंबर आए जी। इससे कितने नंबर बनेंगे, यहां 3 यहां 2 यहां 1, 6 नंबर। इससे कितने बनेंगे, सेम बेटा, चेक कर लो, 3 2 1, 6 नंबर। टोटल नंबर कितने होंगे बेटा, 12। 12 टोटल ऐसे डिजिट होंगे जो डिविजिबल होंगे, किस से भाई, किस से, 9 से। 12 ऐसे नंबर बनेंगे जो डिविजिबल बाई किससे होंगे बेटा, हमारे पास 9 से होंगे। आगे बढ़िए बेटा, 10 की डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी बस वंस का डिजिट 0 चाहिए भाई, और कुछ नहीं है। डिजिट ले 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट ले लिए, और पूछा मैं आपको बता दूं 10 एनसीईआरटी सीबीएसई में आ सकता है, इसके अंदर बहुत रेयर चांस है जेई के अंदर के 10 की डिविजिबिलिटी पूछ ले। क्यों? क्योंकि एक ही चीज तो चेक करनी है भाई, इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो उसको जेई कौन बोल देगा। तो बेटो वंस के डिजिट पे कौन आ सकता है, केवल 0 आ सकती है, एक ही डिजिट आ सकता है। बाकी कितने डिजिट बच गए सर, 7 और बच गए। यहां आ सकते हैं 7 6 5 और 4, अरे यही तो होगा भाई। मल्टीप्लीकेशन करिए बेटा, 7 6 42, 42 पंजे 210, और 210 चौके करोगे तो 840। बेटा 840 ऐसे नंबर होंगे जो कितने डिजिट के, 5 डिजिट के, जो डिविजिबल होंगे किससे बेटा, 10 से। छोड़ो, अब आओ जी मेन पॉइंट के ऊपर, एक क्वेश्चन नहीं लेते हैं जेई का, मेरे पास मैंने एक देखा था यार, जेई का क्वेश्चन था 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लोगों के लिए रखा था यार, मुझे 2 मिनट का टाइम दो ताकि मैं वो क्वेश्चन निकाल लूं आप लोगों के लिए। नहीं यार, कहीं स्किप हो गया वो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। देखिए बेटा, डिजिट को ही बोले आपको, 2 3 5 7 8, इनका प्रयोग करके, सुनना बेटा क्या कहना चाहता है, इनका प्रयोग करके ऐसे डिजिट बनाइए जो डिविजिबल बाई 11 हो। जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक है बेटा, डिविजिबल बाई 11, कितने डिजिट का बेटा, मान लीजिए आपको कह दे 4 डिजिट का नंबर बनाओ जी, 4 डिजिट का, सारे डिजिट का यूज करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का बनाओ जी, 1 2 3 4 और 5। देखो बेटा करेंगे क्या, पहले 11 की डिविजिबिलिटी को अच्छे से समझो, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ओड प्लेसेस डिजिट ऑफ ए नंबर
is 0 और divisible by 11, then the number is divisible by 11. यही तो है बेटा। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर बने अंकों का योग और विषम स्थानों पर रखे अंकों के जो हमारा योग है उनका डिफरेंस यदि 0 या 11 से विभाज्य आता है तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य होती है, नहीं तो नहीं होती। अब सुनो, आपको एक जगह चाहिए जी 3 डिजिट, एक जगह चाहिए जी 2 डिजिट, तो मैंने 2 जगह वाले डिजिट लिए, मान लो 2 और 3 दोनों का जोड़ किया जी। मैं यहां ले लेता हूं एक बार, 2 और 3 लिए बेटा, जिनका जोड़ आ गया जी 5, और 3 अंक जैसे 1 2 3, ये सम हो गया, ये सम, ये सम, ये विषम यानी ओड, ये विषम, ये भी विषम, ठीक है जी। वो आगे जी 5 7 और 8 जोड़ किया तो 15, दोनों का डिफरेंस लिया ना बेटा 10 आया, ना तो 0 आई और ना ही 11 से विभाज्य आया, तो ये तो ले नहीं सकते। अब असली खेल ये कहता है धीरे धीरे करके एक एक नंबर को दाएं बाएं करके देखो। जैसे मैं पहले 2 के साथ खेलना स्टार्ट किया, वहां 5 ले गया, 5 3, ये हो गया जी 2 7 और 8, 5 और 3 8, इनका जोड़ आ गया जी 8, 15 और 2 17, अगर 17 में से 8 गए 9 आया जी, बात नहीं बनेगी, ठीक है। वापिस से यहां भाग के गया, सब 7 को वहां ले जाओ, 2 को यहां ले आओ जी, 7 और 3 ये बन गया 5 2 और 8, इनका जोड़ हो गया बेटा 10, इनका हो गया बेटा 15, और 15 में से 10 गया 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर भाग के गए वापिस उसी के पास, क्या जी, यहां पे 8 ले जाओ जी और यहां पे 2 ले आओ जी, 5 7 और 2, इनका जोड़ आ गया बेटा 11, इनका जोड़ कितना आया बेटा देखोगे तुम 14, शेष आ गया जी 3, नहीं हो सकता जी, पॉसिबल ही नहीं है। चलो 2 को तो कहीं भी ट्रांसफर करने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, 2 को छोड़ दिया बेटा, अब 3 को ट्रांसफर करना स्टार्ट करो। दूसरे नंबर थे जी 5 7 और 8, देखो बेटा 3 और 5 को इंटरचेंज किया, 2 5, यहां हो गया जी 3 7 और 8, 5 और 2 7, इनका जी 15 और 3 18, और इसमें से ये गया ना बेटा तो आपके पास 11 आ गया, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब एक नंबर बन गया, 2 और 5 तो आने चाहिए किस पैलेस के ऊपर, इवन पैलेस के ऊपर, और बेटा 2 और 5 आ गए ना, हाँ 3 7 और 8 आना चाहिए बेटा ओड पैलेस के ऊपर, तब ये डिविजिबल बाई किससे होगा, 11 से। आगे बढ़ो, किसको घुमाया था हमने, 5 को, अब वापिस एक बार वहीं पे आ जाओ, यहां 3 यहां 5, 7 को ले जाओगे, 2 7 5 3 8, 7 और 2 9, 11 और 5 16, डिफरेंस आ गया जी 7, नहीं होगा। 8 को और ले जाके देखो बेटा, 2 8 5 7 और 3, क्या बन गया रे भाई, चेक करियो, 16 नहीं 10, और ये हो गया जी 12 और 3 15, डिफरेंस आ गया जी 5। मुझे ये बताओ, सारे नंबर्स को उल्ट पुल्ट करके देख लिया सम और विषम जगह पे, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट और तो हो सकता है ना सर, क्या दोनों को चेंज करके देखें तो, दोनों को चेंज करके देखें तो भी तो बन सकते हैं ना सर बात। चलो बेटा चेक करते हैं, चलो भाई देखते हैं क्या हुआ। सर 2 3 को यहां लिया, 5 7 को वहां ले गए, 5 7 2 3 और 8, ये हो गया बेटा 12, 11 और 2 13, सर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सर एक काम करो सर, 5 और 8 को वहां ले जाओ, 5 8, ये हो गया 7 2 9, 8 5 13, 16 और 2 18, डिफरेंस आया जी 5, नहीं हो सकता साहब। फिर सर हाँ 5 7 को लेके 5 8 को लेके, हाँ 7 8 को नहीं लेके गए, ले जाओ जी 7 और 8, ये हो गया जी 5 2 और 3, ये हो गया जी 15 जोड़, ये जोड़ हो गया जी 10, बचा जी 5, नहीं हो सकता। मतलब और कोई भी ऐसे नंबर नहीं हो सकते, सबको हमने उल्ट पुल्ट करके देख लिया बेटा, जिस कंडीशन के अंदर 11 से डिविजिबिलिटी आए। अब समझो, अगर हमें विषम का पहला भाग बढ़ना है, कितने नंबर है आपके पास, 3, फिर विषम के दूसरे भाग के लिए 2, तीसरे भाग के लिए 1, क्यों भाई एक एक डिजिट यूज हो गए। सम जगह को भरो, सम जगह को भरने के 2 तरीके, एक यूज हो गया तो एक तरीका, कितना हो गया बेटा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हमारे पास 12 ऐसी संख्याएं होंगी बेटा जो इनके यूज से बनेंगी, वो डिविजिबल होंगी किससे बेटा, 11 से। तो देखिए बेटा डिविजिबिलिटी कंप्लीट है, कोडिंग नहीं सॉरी नंबर सिस्टम जो आपका फंडामेंटल के अंदर आता था उसका एक पार्ट अब आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा इसके अंदर आज ही करवा दे या एक बार
टाइमिंग में चेक कर लेता हूं कितना हो गया। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम नहीं करवाएंगे, नहीं तो फिर आज हम करवा देंगे। नहीं बेटा 1 आवर का हो गया, क्योंकि ज्यादा लंबा फिर आप देख नहीं पाओगे। कोई नहीं, कल हम इसी का एक अगला पार्ट है, उसके बाद नंबर सिस्टम को हम फिनिश कर देंगे। किसके अंदर? फंडामेंटल के अंदर। फिर हम चलेंगे अगली तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद भाई फैक्टोरियल, फिर उसके बाद भाई परम्यूटेशन, फिर उसके बाद भाई कॉम्बिनेशन, और फिर भाई हम जो ना 2-4 अलग अलग तरह के जो पार्ट हैं वो करेंगे, और उसके साथ हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप कि आप जो ना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बेटा थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जोर आएगा करते हुए, क्योंकि आप जेई कर रहे हैं, मजाक में मत लो भाई। भयंकर मेहनत करोगे ना तब जाकर के जेई क्लियर होता है। इतना इजी टॉपिक है नहीं जेई कि हम हाँ जी लो मैं जेई कर दूंगा, ऐसे कर दे तो बेटा हर कोई आईआईटीएन बन करके घूमे, हमें जरूरत ही नहीं पड़े। मेहनत करो, बढ़िया दबा करके मेहनत करो, श्योर है कि कहीं ना कुछ मुकाम पे आप जरूर पहुंचोगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।